ठीक है। सुनना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन और आज का टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक, सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है वो पढ़ेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिंकेज का तो समझ में आएगी, दिमाग लगाओ। टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सुनो यार, देखो सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा मतलब, सिंपल सा तरीका। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि ऑर्गेनिज्म का जो सेक्स है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक तरीका देखो यार, मैं ह्यूमन वो क्या नाम है ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन नहीं समझाऊंगा। रीजन, क्योंकि ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन में क्या है यार, एक तरफ एक्स एक्स फीमेल, एक तरफ एक्स वाई मेल, दोनों का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला दूसरा दूसरा, तो वहां पे क्या आएगा, दो मेल के जाइगोट आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, दो फीमेल के आएंगे, तो 50% चांसेस है मेल होने के फीमेल होने के। यही है, मैं क्या ही बताऊंगा, समझ आया। तुम बोलोगे तो मैं एक बार के लिए बना के दिखा दूंगा सिंपल सा क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक तरफ एक्स एक्स लो, एक तरफ एक्स वाई बार करवा, ठीक है। और ये कितनी बार तुम बचपन से करते आ रहे हो, 10वीं क्लास चैप्टर में भी यही है। अब इधर देखो बस, लेकिन यहाँ पे जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो क्या है, देखो यार, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनका जो सेक्स डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है बहुत सारे तरीके होते हैं। समझ आया, ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटरमाइन करने के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कितना समझ आ रहा है, पक्का क्लियर हुआ। ठीक है, हम जो तरीका यूज करते हैं वो एलोजोमिक तरीका यूज करते हैं। अब वो क्या है तो सुनो, एक तरीका होता है एलोजोमिक, एक होता है नॉन एलोजोमिक, एक होता है एनवायरमेंटल तरीका। एनवायरमेंटल का मतलब होता है एनवायरमेंट की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, वो मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आया मैंने क्या, जैसे तुमने कई सारे ऑर्गेनिजम्स को सुना भी होगा, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल तो मैं तुम्हें क्रोकोडाइल का बता देता हूँ। ठीक है, तो वो टेम्परेचर के बेसिस पे काम करता है कि अगर वो समर में ज्यादा टेम्परेचर में होगा तो फीमेल बनेगा और अगर कम टेम्परेचर होगा तो मेल बनेगा। ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल के आंसर्स हैं, समझ आया। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम सिंपल सिंपल तरीका पढ़ रहे हैं, दैट इज एलोसोमिक टाइप ऑफ तरीका। ठीक है, एक चीज सुनो, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए पहले तुम्हें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, पहले मैं ह्यूमंस के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुम नंबर के अकॉर्डिंग समझ सको, लेकिन नंबर सेम तो होता नहीं है, जैसा ह्यूमन में हो वैसे किसी और में तो होगा नहीं, इसलिए फिर हम जनरल टर्म से बात करें। पहले ह्यूमन के ऊपर समझते हैं। तुम्हें पता ही है ह्यूमन के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं कि नहीं। इस 23 पेयर के अंदर जो एक मतलब 22 पेयर होते हैं, कितने पेयर, 22 पेयर, ये बिल्कुल सेम होते हैं। बिल्कुल सेम होने का मतलब होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मतलब ये 22 पेयर बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। समझ आया। लेकिन मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए वो एक क्रोमोसोम होता है, एक सॉरी दो क्रोमोसोम का एक पेयर होता है जो ये अंतर लेकर आता है। समझ आया मैंने क्या बोला, जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जो अंदर लेकर आता है, ठीक है, जो अंदर लेके नहीं आता, जो सेम होता है, इसका नाम क्या होता है, ऑटोसोम। इसका नाम क्या होता है, ऑटोसोम। और जो अंदर लेकर आता है इसका नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। इसका नाम क्या है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जो बिल्कुल सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर उनका नाम क्या है, ऑटोसोम्स। और जो अलग जो डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल के अंदर वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। समझाया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर है यहाँ तक। अब इसको बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इस चीज की, तो सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो 22 पेयर और एक पेयर है, कितना क्लियर हो गया, पक्का समझ आ रहा है। अब जो ये एक पेयर है ना यार, ये डिफरेंशिएट करता है और यही आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझना जरा ध्यान से। और सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसका नाम है एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। बताओ समझ में आएगा क्या है। इस तरह के रिप्रोडक्शन के अंदर जो पहला वाला दैट इज एक्स एक्स जो है उसमें वो फीमेल होती है, और जो दूसरा एक्स वाई होता है वो कौन होता है, मेल होता है। एक्स एक्स इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल। ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ज्यादा वो हो गया, ठीक है, तो लेकिन समझ लेना। ठीक है, तो एक्स एक्स क्या होता है, वो फीमेल होता है, एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है। इसका मतलब ये कि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस होता है और जो फीमेल होती है वो होमोजाइगस होता है कि नहीं, बताओ समझ में आया। जिसकी वजह से ये समझ में आ गया होगा तुम्हें कि अगली जनरेशन मतलब मेल होगा या फीमेल होगी, ये एक पे डिपेंड करता है, दैट इज मेल पर डिपेंड करता है।
समझ आया मैंने क्या बोला? ऑब्वियसली बात है, डिपेंड तो देखो किसी पे भी नहीं करता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन नॉर्मली अगर देखा भी जाए साइंटिफिकली तो किस पर डिपेंड करता है? मेल्स पर डिपेंड करता है कि अगली जनरेशन में कौन होगा, मेल होगा या फीमेल होगी। बताओ समझ आया कि क्या है? क्लियर है बात? तो ये मेल डिसाइड करेगा कि अगली जनरेशन में क्या है, मेल है या फीमेल है। तो मेल इज होमो सॉरी फीमेल इज होमोजाइगस और मेल इज हेटेरोजाइगस। तो मेल डिसाइड करता है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। बताओ समझ में आया? क्लियर है बात? पक्का समझ आया? तो अभी तुम्हें मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया, ठीक है, मैंने ह्यूमन के अकॉर्डिंग बताया। अब मैं तुम्हें जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग बताता हूं जो तुम हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसको नंबर के अकॉर्डिंग देखते चलो। सो एक चीज याद रखना, ऑटोसोम्स को हम ए के नाम से डिनोट करेंगे और सेक्स क्रोमोसोम को XX या XY के नाम से डिनोट करेंगे। इतना क्लियर है? तो अगर तुम इस चीज को समझने लगोगे तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि भैया हर किसी के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर, मतलब जैसे डबल है तो उसको मालूम है 2A से दिखा रहा हूं, और इसमें अगर फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा 2A + XX। बताओ होगी कि नहीं? और जो मेल होगा वो होगा 2A + XY। बताओ है कि नहीं? जब ये पेरेंट बनेगा, जब ये पेरेंट होगा तो दो तरीके के सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, लाखों करोड़ों सेक्स सेल प्रोड्यूस करे, लेकिन तरीके दो ही होंगे, दो टाइप ऑफ सेक्स सेल्स हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होगा A + X, एक होगा A + X। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? और इसके अंदर क्या होगा? A + X और A + Y। बताओ समझ में आया कि नहीं? पक्का क्लियर है? ये होगा A + X, ये होगा A + Y। बताओ हमें क्यों दिक्कत है? पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो यार। समझ आ गया? क्लियर? और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कौन है? फीमेल, सॉरी हाँ, ये कौन है? फीमेल। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है ये, और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मेल है कि नहीं? बताओ। ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक है। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक इसको दिक्कत हो रही है तो बोलो। तो ये पहला टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका, जिसके अंदर मेल जो होता है वो XX होता है और जो फीमेल होती है वो मेल जो होता है वो XY होता है, इसके अंदर वो हेटेरोजाइगस होता है, और जो फीमेल होती है वो XX होती है। दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। जो है ये कौन डिसाइड करेगा? क्या नाम है? फीमेल डिसाइड करेगा। ठीक है, एक चीज और, एक चीज, ये जो X क्रोमोसोम है ना, सबसे पहले मैं ये छोटा सा भूल गया, दिमाग से निकल गया, ये सबसे पहले जो X क्रोमोसोम का पता किसने लगाया था? एक साइंटिस्ट, इसका नाम था हेंकी। क्या नाम था साइंटिस्ट का? हेंकी। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उसने सबसे पहले पता लगाया था। एक चीज और समझ सकते हो, एक साइंटिस्ट क्लंग, MC क्लंग, एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, कि मतलब उसने सबसे पहले बताया था कि हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो था MC क्लंग, जिसने सबसे पहले पता लगाया था ग्रासहॉपर में। हम लिखेंगे नहीं, सिंपल बता रहा हूँ, ग्रासहॉपर के अंदर उसने सबसे पहले पता लगाया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन सबसे पहले जो एक्स बॉडी के बारे में जिसने बताया था, जिसने सबसे पहले ट्रेस करी थी, वो कौन था? हेंकिंग था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत याद करना। HENKING। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एक्स बॉडीज का पता लगाने से हुआ क्या? देखो यार, एक्स बॉडी से पता लगाने का फायदा ये हुआ कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि कौन होगा, कौन हेटेरो है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। और एक्स बॉडी से और भी बहुत सारी चीजें पता लगती है। शायद मैंने तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, जब एक सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने एक बार बॉडीज का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर तुम्हें याद है तो पता नहीं है तो कोई बात नहीं। बार बॉडी में क्या होता है? बार बॉडी में सिंपल सा तरीका होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगली जनरेशन में मेल होने वाला है, फीमेल होने वाली है? हम एमनियोसेंटिक फ्लूइड जो कलेक्ट करते हैं ना, उसका बार बॉडी ट्रेस करते हैं। एमनियोसेंटिक फ्लूइड जो कलेक्ट करते हैं उसको बार बॉडी ट्रेस करते हैं। बार बॉडी का मतलब क्या है? बार बॉडी का मतलब है, बार बॉडी का फॉर्मूला होता है X-1। तो जितनी भी एक्स बॉडीज मानी पाई जाएंगी उसको वहां पे रख दो और -1 कर दो। जैसे कि मेल है, मेल में कितनी एक्स बॉडीज होती है? एक, तो 1 - 1 0। तो अगर बार बॉडी का नंबर 0 आ रहा है तो पक्का मेल होने वाला है। ठीक है, फीमेल में कितनी एक्स बॉडीज होती है? तो अगर एक्स बॉडीज का नंबर 1 आ रहा है, बार बॉडी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फीमेल होने वाली है। तो इस तरीके से पता लगता है। खैर अब इसकी जरूरत है नहीं हमें, लेकिन तुम्हें ये सेंटेंस का नाम याद रखना है कि इसने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम का पता लगाया था, जिसने इसको बोला था एक्स बॉडीज नाम रखा था इसने। ठीक है, एमनियोसेंटिक फ्लूइड तो हम फीमेल के वूम से कलेक्ट किया जाता है। ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? अब मेरी बात सुनो यार जरा ध्यान से। तो सबसे पहले जो पहला टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है उसके अंदर क्या है? XX XY, जिसमें जो XX है वो फीमेल को डिनोट करता है और XY मेल को। इसका मतलब मेल इज हेटेरोजाइगस। मेल डिसाइड करेगा कि अगली जनरेशन में मेल होगा या फीमेल होगा। बताओ समझ आया कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक?
अब इसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और सेकंड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है, एक्स वाई एंड एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जो एक्स वाई है वो मेल हो सॉरी फीमेल होगी, और जो एक्स एक्स है वो मेल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको एनसीईआरटी ने कैसे डिनोट किया हुआ है, इसको एनसीईआरटी ने डिनोट किया है ZW ZZ टाइप, एनसीईआरटी ने ऐसे डिनोट किया हुआ है। तो कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैंने इसी के अकॉर्डिंग दिखाया, लेकिन तुम्हारा असली तरीका ये है। ठीक है, असली तरीका क्या है, ZW ZZ तरीका है। तो ZW में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा दोनों हेटेरोजाइगस है, वो फीमेल है। अच्छा, इसका एग्जांपल नहीं समझ लो, ये ह्यूमंस में होता है तो तुम्हें समझ में आएगा उसका एग्जांपल। तो ह्यूमंस में यही तो होता है, मेल डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें एक्स वाई इज अ फीमेल और एक्स एक्स इज अ मेल। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी अंदर ये वाला टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है तो उसमें फीमेल डिसाइड करती है कि अगली जनरेशन में मेल होगा या फीमेल होगी। बताओ समझ में आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इस वाले तरीके में क्या होता है, जेड 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 डब्ल्यू वाले तरीके में क्या होता है, तो फीमेल हेटेरोजाइगस होती है और जो मेल होता है वो होमोजाइगस होता है। मेल डिसाइड नहीं करता, समझ में आया? तो इसका मतलब इस वाले रिप्रोडक्शन के अंदर जिसकी बॉडी में बेबी डेवलप होगा वो डिसाइड नहीं करती है, इसके अंदर जिसकी बॉडी में बेबी डेवलप होगा वही डिसाइड करेगी कि मेल होगा या फीमेल। एग्जांपल पे आ रहे हैं, ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? यहाँ तक ऐसा किसमें होता है? ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जितने भी तुम्हारे इंसेक्ट्स हैं उन सब में यही होता है। जितने भी क्या है इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, उन सब में ये होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? मोथ, उन सब में ये होता है। क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? फिर उसके बाद आते हैं बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स कैटेगरी वगैरह है सब में ये होता है। रेप्टाइल्स, सब में यही होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो उन सब में क्या होता है, उसमें फीमेल डिसाइड, हैन मुर्गी, ये उन सब में ये डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन में कौन होने वाला है, क्योंकि हैन इसी कैटेगरी में आ गई ना, बर्ड्स की कैटेगरी में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? इसे फीमेल डिसाइड करेगी कि अगली जनरेशन में मेल होगा और फीमेल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था? सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? आ रहा फिशेस, पक्का क्लियर है? और फिशेस में भी यही होता है अभी, ठीक है? पक्का क्लियर हो गया? तो फिशेस में भी यही वाला तरीका से होता है। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसको देखा जरा ध्यान से। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है एक्स एक्स एंड एक्स नॉट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब तो बोलोगे एक्स नॉट का मतलब क्या है? एक्स नॉट का मतलब पता है क्या होता है भाई? एक्स नॉट का मतलब होता है कि एक्स दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं। तो अगर तुम इसको बिना इसके भी दिखा दोगे ना तो बात सेम ही है। इसको अगर बिना इसके दिखा दोगे तो बात सेम ही है, बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई पूरा सेट दिखाना है तो हम जीरो लगा देते हैं, तो जीरो है। समझ में आया? तो इसमें अभी अगर तुम देखोगे तो अभी भी क्या है, फीमेल अभी भी होमो है, फीमेल इज मेल इज हेटेरो। तो मेल तो हेटेरो इसमें भी था, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि मेल इसमें हेटेरो इसलिए था क्योंकि अलग तरीके का क्रोमोसोम था, इसमें मेल हेटेरो इसलिए क्योंकि उसके पास है ही नहीं क्रोमोसोम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? इसका मतलब ये, दिमाग लगा, इसका मतलब ये कि मेल के पास एक क्रोमोसोम कम होता है। समझ आया? मेल लैक्स वन क्रोमोसोम, वन पेयर नहीं, वन क्रोमोसोम। समझ आया? इस वजह से पता है क्या होता है, इस जनरेशन में जो मेल होता है वो इनफर्टाइल होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम अगर कम हो गया, अगर ह्यूमन के अंदर भी ऐसे होता है, अगर ह्यूमन के अंदर किसी मेल के अंदर कोई दिक्कत हो गई, म्यूटेशन हो गई, और अभी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बीमारी को, ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो वो मेल भी क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। मेल वैसे वो मेल नहीं होता, वो फीमेल होती है, लेकिन वो इनफर्टाइल फीमेल होती है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो उसमें भी यही है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसके अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम क्या है कम है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम कम होने से इंफॉर्मेशन चल रही है। सबको दिखाई दे रहा है ना भाई? ठीक है, पूरे का मतलब क्या है बताना? ठीक है, ये सब बताया, ये सब कब बताया, मतलब ये सब कब बताया कि समझा मैं? 2A का मतलब है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2A ऑटोसोम्स। तो 2A क्रोमोसोम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो एक दूसरी एक सेल में जाएगा, दूसरे मतलब स्प्लिट होकर मियोसिस होता है ना, तो एक साइड इधर जाएगा, एक साइड इधर जाएगा, इसलिए उसको पहले से ये रखने के लिए जैसे 2A ले लिया। A लेता तो A/2 दिखाना पड़ता है। समझा? होता है ना भाई, 46 क्रोमोसोम होते हैं तुम्हारे एक सेल में, मियोसिस करके वो आधा सेट इधर जाता है, एक साइड मतलब एक साइड इधर एक साइड इधर, तो ये क्या है 46 क्रोमोसोम।
तो 23 इधर 23 इधर, जिसमें से 22 बिल्कुल सेम है और एक अलग है, और 22 बिल्कुल सेम है एक अलग है। यही तो कर रहा हूं मैं, समझ आया? ये वाला तरीका इसके लिए था। इसको अगर फीमेल कर, इसको मेल कर दो और इसको फीमेल कर दो तो ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि ये सब कब बताया, ये क्यों पूछ रही है भाई, ये कब बताया बताओ, अभी तो बता दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, बता दियो प्रतिभा, कुछ मतलब अगर ये दिक्कत हो रही है। इतना क्लियर है? बढ़ जाए आगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आएगी भाई, अभी करेंगे हम इसको, टेंशन मत ले। इतना क्लियर है? अब थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, मतलब ये जो सेक्स डिटरमिनेशन का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मैंने ऊपर में 10 पर बोला था क्या, 10 पर है, लेकिन इसका एग्जांपल है, क्या नाम है वो, हनी बी। सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका क्या है, हनी बी। हनी बी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अलग सेपरेटली पढ़ेंगे, समझ आया? पहले हनी बी सिलेबस में नहीं था, फिर धीरे धीरे एनसीईआरटी ने एंड के पेजेस में सप्लीमेंट्री की तरह जोड़ा, ठीक है, मतलब पहले उन्होंने सप्लीमेंट्री की तरह जोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने चैप्टर के बीच में डाल दिया। तो अगर किसी की बहुत ज्यादा पुरानी बुक है तो उसमें होगा ही नहीं, थोड़ी पुरानी है तो बिल्कुल एंड में होगा, और बिल्कुल रिसेंट है तो बिल्कुल चैप्टर के बीच में ही दे रखा है, सेक्स रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में दे रखा है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ज्यादा किसी कुछ पूछ रहा था पूछो, नहीं है ना? एंड भी तो नहीं, इसमें है, इसे फ्रंट में दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो किसी की बुक में अगर है तो यहाँ पे दे रखा होगा साइड में, ठीक है, ये साइड में दे रखा होगा। और अगर जिसकी बुक मतलब थोड़ी सी पुरानी है तो वो बिल्कुल एंड में जाना, अपनी बुक के बिल्कुल एंड में जाओ, वहां पर 3-4 पेजेस जोड़ रखे हैं एनसीईआरटी का सप्लीमेंट्री, वहां पे मिल जाएगा। इतना क्लियर है? नहीं देता आगे नहीं देता, इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं समझाऊंगा वैसे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो यार, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो बोलो। क्लियर हो गया? पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो 3 तरीके के सेक्स डिटरमिनेशन के तरीके हैं। इसमें एक बार और समझ लो, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, कि इसके अंदर क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेल के पास एक क्रोमोसोम कम होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई होता है कि ये मेल है, ठीक है। अब अगर इसकी ये वाला सेट बनाओ, इसके लिए ये वाला सेट बनाने की कोशिश करो तो कैसा बनेगा, तो देखना जरा ध्यान से, इधर बना दूं, ठीक है, इधर बना रहा हूं, ये वाला तो हो गया इसके लिए पूरा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इसके लिए बनाऊंगा मैं 2a प्लस xx, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस x, a प्लस x, होगा कि नहीं होगा? और अगर दूसरे वाले के बनाऊंगा 2a प्लस x नॉट, ठीक है, हो जाएगा 2a प्लस x, सॉरी a प्लस x और a, इसके पास x, हाँ बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? आपका टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, टॉपिक डालो सेक्स डिटरमिनेशन, टॉपिक डालो सेक्स डिटरमिनेशन। पहले आपने सेक्स डिटरमिनेशन में बोला था ना, तुम्हें याद होगा शुरू करके मैं क्या होता है वो फ्लूइड में जो होता है, अच्छा फ्लूइड बोला था, फ्रूट नहीं बोला था, फ्लूइड, एमनियोसेंटिक फ्लूइड, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं है वो मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अभी बता दिया मैंने, वैसे इसको डिटेल में तुम आगे जाके पढ़ लेना, ठीक है। अभी के लिए बता देता हूं दोबारा। बार बॉडी एक तरीका होता है पता लगाने का, बार बॉडी का मतलब होता है कि मदर की बॉडी से जो फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है ना, तो तुमने वहां पे ये तो पढ़ा ही था एमनियोसेंटेसिस की, एमनियोसेंटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है जिससे पता लगा सकते हैं मेल होने वाला फीमेल होने वाला, लेकिन पता कैसे लगेगा, क्या देख रहे हैं उसके अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं बार बॉडीज, BARR साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे रखा गया बार बॉडीज। तो उसमें देखते हैं कि, और फॉर्मूला उसने दिया था कि x-1, जितने भी x क्रोमोसोम आप ट्रेस करोगे उसको -1 कर देना। तो अगर मेल है तो उसके पास एक x क्रोमोसोम होता है, तो -1 करोगे तो 0 आंसर आएगा, तो वो कम मेल है। और किसी के अगर बार बॉडी रेशियो जो नंबर आ रहा है वो 1 है तो उसका नाम फीमेल है, समझ आया? और अगर किसी के लिए 2 आ जाए तो मैं इसके लिए आगे जाके बताऊं, मुझे याद दिलाना बार बॉडीज के लिए आपको इस बीमारी के लिए बताना, मैं बता दूंगा, समझ आया? बाकी बाद में रिलेट करा दूंगा, ये समझ में आ गया? ठीक है, टॉपिक डालो सेक्स डिटरमिनेशन, टॉपिक डालो सेक्स डिटरमिनेशन। यार बहुत सारे बच्चे छुट्टी कर रहे हैं यार, ठीक है, लिखना इसके अंदर, तो बोल रहा है, ठीक है, सुनो इधर ठीक है, इसमें लिखना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसमें लिखो सेक्स डिटरमिनेशन में लिखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू, establishment of sex through differential development, establishment of sex through differential development
through differential establishment of sex through differential development in an individual in an individual in an individual in an individual in any early stage of life in any early stage of life, full stop. Clear है? Next point लिखो. Next point लिखो. Sex determination include sex determination include environmental sex determination. Sex determination include environmental sex determination. Environmental sex determination. Environmental sex determination, comma, allosomic sex determination. Allosomic, 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 and non-allosomic sex determination. Allosomic and non-allosomic sex determination, comma, haplodiploidy, etc. Haplodiploidy, HAPLO, haplodiploidy, DIPLOIDY, haplodiploidy, haplodiploidy sex determination. हो गया? Full stop. तो छोटा सा टॉपिक डालो, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. छोटा सा टॉपिक डालो, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. छोटा टॉपिक डालना है. सोनी, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. एक लिए छोटी सी बच्ची रहती है इतनी सी, उसका नाम भी सोनी है. जब भी इसका नाम लेता हूं उसकी याद आ जाती है छोटी सी. ठीक है, देखो सेक्स डिटरमिनेशन, ओ सॉरी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. इसमें लिखना पहला पॉइंट allosomic, allosomic, allosomic sex determination. ठीक है, इसमें लिखना in this chromosomes are of two types. In this chromosomes are of two types. पहला इसका पहला पॉइंट लिखो ऑटोसोम. इसका पहला लिखो ऑटोसोम और सोमैटिक क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं ना, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम. तो पहले ऑटोसोम लिखवा रहा हूं और उसका दूसरा नाम है सोमैटिक क्रोमोसोम. ऑटोसोम और सोमैटिक क्रोमोसोम, इसमें लिखो. अब आगे कोई नया पॉइंट नहीं बनाना है, इसी के आगे लिखना है. इसमें लिखो दे रेगुलेट somatic or general characters. They regulate somatic or general characters. Full stop. Next point. Second लिखो. Second, allosome और sex chromosome. Second type of chromosome कौन से है? Allosome और sex chromosome. Allosome और sex chromosome. एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम. इसमें लिखो इसी के आगे लिखो they are associated with sex determination. They are associated with sex determination. Full stop. They are associated with sex determination. Full stop. हो गया? क्लियर? एक लाइन छोड़ के लिखो. next point. X chromosome was discovered by Henking, Henking, and named it as X chromosome was discovered by Henking and named it as X bodies.
फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है। अब लिखना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एज फॉलो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एज फॉलो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एज फॉलो। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें लिखो पहला, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एज फॉलो। पहला लिखो XXXY type of sex determination। XXXY type of sex determination। पहला लिखो XXXY type of sex determination। इसमें लिखना, in this type of sex determination, in this type of sex determination, in this type of sex determination, female is, in this type of sex determination, comma, female is homogametic, female is homogametic, ब्रैकेट में लिखो फीमेल इज होमोगैमेटिक, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो दैट इज आई डॉट ए डॉट करके लिखो दैट इज फीमेल हैज ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल हैज ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ब्रैकेट क्लोज एंड मेल इज homogametic, oh sorry heterogametic, and male is heterogametic, and male is heterogametic। जल्दी देखो 10 मिनट का टाइम आ गया। and male is heterogametic, ब्रैकेट में लिखो that is it has different type of sex chromosome, that is it has two types of sex chromosome, that is it has two types of sex chromosome। फिर सेक्स सेल्स लिख लो, ज्यादा एक्यूरेट होना है, गैमेट्स लिख लिया पक्का, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये बनाओ, ये डब्बा फटाफट से बनाओ, ये डब्बे वाला बनाना, ऊपर नीचे का मत बनाना, डब्बे वाला दोबारा बनाओ फटाफट, पहली बार बना ले भाई, ठीक है। हो गया, हो गया। देखो इसमें अगला पॉइंट लिखो, इन मेल्स, अगला पॉइंट लिखो इन मेल्स, हाँ इसी पे चलता सब कुछ। इन मेल्स X containing chromosome, X containing gamete, in males X chromosome containing gamete, in males X containing X chromosome containing gamete, in males X chromosome containing gamete is called gymnosperm, is called gymnosperm, is called gymnosperm, and GYNOSPERM is called gymnosperm, and Y containing gamete is called, Y chromosome containing gamete is called androsperm, it's called androsperm, full stop, it's called androsperm, full stop। लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल ह्यूमन एंड सम प्लांट्स, ह्यूमन लिख लो पहले तो, ह्यूमन एंड सम डायोशियस प्लांट्स लिखो, ह्यूमंस एंड सम डायोशियस प्लांट्स, डायोशियस DIOCIOUS, डायोशियस प्लांट्स, क्लियर है। डायोशियस प्लांट, डायोशियस मोनोशियस नहीं पता तुमको प्लांट, मोनोशियस और डायोशियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल यार, ये कब आ गया, वैसे ही चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, मतलब अगर ये छोटा छोटा सब जाना है लेकिन ये पता होना चाहिए, वैसे 11th में बताया जाता है लेकिन नॉर्मली चैप्टर 1 का पार्ट है। और जो तुमने पढ़ा है डायोशियस में सुना है, मेरी मैं बता देता हूँ, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोशियस, समझ आ रहा है, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोशियस और बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनोशियस, उल्टा है।
ठीक है, उल्टा है। क्लियर हो गया। सेकंड टाइप डालो फटाफट, XY एंड XX टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और इसके ब्रैकेट में जरूर लिख देना भाई ZW ZZ टाइप, XY XX टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ब्रैकेट में जरूर लिख देना ZW ZZ टाइप। इसमें लिखो in this type of sex determination, in this type of sex determination, in this type of sex determination, female is heterogametic, female is heterogametic and male is homogametic, female is heterogametic and male is homogametic। समझ आ गया। और वो होमो हेट्रो क्या है वो पहले लिखवा चुका हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से डब्बा बना दो फिर से। ये अरे ये वाला डब्बा दोबारा बनाना फिर इसको, अंतर है भाई। ये पहले फीमेल ऊपर था, देखा मेरा जादू। जल्दी करो फटाफट से बनाओ डब्बा। पिछले वाले में फीमेल ये था, मेल ये था, इधर मेल है फीमेल ये है। हो गया, जल्दी करो यार, बहुत सारा बताना है यार। अभी हमारे क्लास में कुछ लिखवाना छोड़ जाता है। हो गया हर टाइप। थर्ड जल्दी 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 एग्जांपल 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 लिखो। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, insects like butterfly, comma moths moths, insects like butterfly, moths, and some vertebrates like, and some vertebrates like birds, and some vertebrates like birds, comma reptiles, comma fishes, etc. ठीक है। थर्ड टाइप लिखो, अब थर्ड लिखो XX X नॉट टाइप, XX X नॉट टाइप। फटाफट इसको इसी सेशन में खत्म करवाओ जल्दी से। XX X नॉट टाइप फटाफट से इसमें लिख लो। फीमेल एरो बार लिख लो, सभी को लिखवाना ना पड़े, और X नॉट इज मेल। तो पहला पार्ट लिखना, in this type of sex determination, in this type of sex determination, there is lack of, in this type of sex determination, there is lack of one chromosome, there is lack of one chromosome in male, there is lack of one chromosome in male, full stop। next point, male is homogametic, heterogametic, next point, male is heterogametic and female is homogametic, पहले वाले की तरह ही। ठीक है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक। ठीक है, ये लिख दो, फटाफट से बना दो, फटाफट से बनाओ। लिख लिया? ठीक है, एग्जांपल लिखो। ये तो बनाना ही एग्जांपल लिख लो। अरे सेशन खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल है इसका कॉकरोच, एग्जांपल इज कॉकरोच, कॉमा ग्रास हॉपर, कॉकरोच कॉमा ग्रास हॉपर, कॉमा बटरफ्लाई, एक्सेट्रा। अब हम अगले सेशन में बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन इन बटरफ्लाई। ओह सॉरी, बटरफ्लाई नहीं, हनी बी, सॉरी बटरफ्लाई नहीं, इसमें हनी बी, सॉरी सॉरी सॉरी, हनी बी। ये तो अगले टॉपिक में हम हनी बी के बारे में समझेंगे कि ये सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करता है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक। क्लियर है? फटाफट अगले सेशन में आओ, मैं जरा 2 मिनट में लिख